नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या एवं जनगणना। तो भारत की जनसंख्या और जनगणना के बारे में जो जितने भी तथ्य हैं वो सभी आज हम देखेंगे। कुछ एमसीक्यू भी वीडियो के अंत में देखेंगे ताकि आपका पूरे टॉपिक का रिवीजन हो सके और आपको समझ में आ सके कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये आपका जनगणना एवं जनसंख्या का पूरा रिवीजन होगा और अच्छे से करिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। ये बीडीओ की परीक्षा हो या पीसीएस 2023 की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो या फिर आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा हो। मुख्य सेविका में जनसंख्या एवं जनगणना तो सीधे सीधे टॉपिक दे रखा है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो इसे काफ़ी अच्छे से कवर करिएगा और एक एक चीज़ बारीकी से पढ़िएगा ताकि आने वाली परीक्षा में आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2022 की चक्षु प्रकाशन की नंबर 1 बुक आई है, जिसमें आपको ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आपको 2450 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे और नए सिलेबस पर आधारित पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। इसमें आपको हिंदी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, रीजनिंग से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, अंग्रेजी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा और गणित से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा। तो एक ही किताब में आप पूरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप एक अच्छी किताब की तलाश में हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इस लिंक किताब को खरीद सकते हैं। इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है। आपको कमेंट करके बताना है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। ए 267, बी 277, सी 325, डी 382। आप इसका उत्तर अभी कमेंट करके बताइए। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको वीडियो के दौरान इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तो आज आपका टॉपिक है जनगणना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में जनगणना का इतिहास। भारत में जनगणना कैसे शुरू हुई। तो भारत में वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई गई। क्लियर है आपको। वर्ष 1881 में पहली बार जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी सेंसस कमिश्नर को सौंपी गई। भारत में यह पद 1941 तक रहा। वर्ष 1949 में इस पद का नाम बदलकर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कर दिया गया। मई 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। तब से यह विभाग प्रत्येक 10 साल पर जनगणना करवाता है। क्लियर है आपको। वर्ष 1872 की जनगणना सहित अब तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से भी आपके एमसीक्यू बनेंगे। लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना में यह आंकड़ा 16.8% था। क्लियर है आपको। भारत की मौजूदा आबादी 1 अरब 21 करोड़ है। 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी थी। यह वर्ष 1991 से 2001 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम था। तो आपको यह लाइन याद रखनी होगी कि 2001 से 2011 के मध्य भारत की जो दशकीय प्रतिशत वृद्धि थी वो 17.6% थी। कितनी थी? 17.6% थी। भारत और चीन की आबादी का अंतर 10 साल में घटकर
23,80,00,000 से 13,10,00,000 रह गया है। क्लियर है आपको? जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश की कुल जनसंख्या के 16% लोग रहते हैं। सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है, सिर्फ नागालैंड ने ऋणात्मक विकास दर्ज की है, यहां पर जनसंख्या घटी है। कुल आबादी में बच्चों का प्रतिशत गिरा है, यानी देश में उर्वरता भी कम हुई है। देश का कुल लिंगानुपात 1971 से अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर 940 पर पहुंच गया है। यह साल 2001 से 7 पॉइंट का इजाफा है। तो 2001 में कितना था? 933 था। क्लियर आपको? बच्चों का लिंगानुपात घटा है, यह स्वतंत्र भारत के सबसे निचले स्तर पर है। पंजाब और हरियाणा में पिछले दशक में लिंगानुपात बढ़ा है, लेकिन यह अभी भी पूरे देश में सबसे कम है। हरियाणा के झज्जर जिले में यह 774 है। क्लियर है आपको? भारत में साक्षरता की दर 10% बढ़कर करीब 74% हो गई है। पिछले 10 सालों में पुरुषों के मुकाबले करीब 24 लाख महिलाएं ज्यादा साक्षर हुई हैं, तो महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत बढ़ा है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सबसे कम साक्षरता है। कुल आबादी के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा 11,000 लोग रहते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 2011 में 35 थी। क्लियर आपको? 2011 में कितनी थी? 35 थी। और जिलों की संख्या 2011 में कितनी थी? 640 थी, और वर्ष 2001 से जो 47 ज्यादा थे। शहरों की संख्या 2011 में 7,933 थी। क्लियर आपको? गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,040, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,40,930 थी। क्लियर आपको? 6,40,930 थी गांवों की संख्या। क्लियर आपको? कुल आबादी कितनी थी? लगभग 1,21,00,00,000। क्लियर आपको? इतनी आबादी थी, 1,21,05,69,573, जिसमें शहरी आबादी 68.8% थी और ग्रामीण आबादी 31.2% थी। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बीच का लिंगानुपात 919 था औसत पूरे देश का, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 923 था और शहरी इलाकों में 905 था। क्लियर आपको? तो आप यहां देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लिंगानुपात काफी ज्यादा था और काफी कम था। क्लियर आपको? 923 था 1,000 पे, और शहरी में यह 905 था 1,000 पर। अब बात करते हैं लिंगानुपात। ये शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, लिंगानुपात की। 944 प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाएं थी। कितनी थी? 940 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर। आबादी का घनत्व कितना था? यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिसका उत्तर है 382 वर्ग प्रति किलो, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर आपको? यह आबादी का घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 17.64% थी। क्लियर है आपको? साक्षरता दर कुल आबादी की 74.04, और भारत दुनिया की आबादी का 17.5%। देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी और 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि और भारत में दुनिया की कुल आबादी लगभग ये समान ही है। तो इसका बहुत ही बारीकी से आप अंतर करिएगा। वर्ष 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64% थी। क्लियर है आपको? और भारत में दुनिया की कुल आबादी 17.5% है। भारत की आबादी अब इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है। अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। क्लियर आपको? 64,429 प्रति व्यक्ति। क्लियर आपको? अब शीर्ष 5 शिक्षित राज्य कौन थे? सबसे ज्यादा साक्षरता केरल राज्य में थी 94.00%, लक्षद्वीप में 91.8%, मिजोरम में 91.33%, गोवा में 88.70% और त्रिपुरा में 87.22%। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं सर्वोच्च लिंगानुपात वाले राज्य। जो 5 राज्य थे, केरल था, उनमें से एक केरल था, यहां पर 1,084 थी। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि यहां के जो पुरुष हैं वो
अरब देशों में नौकरी करने जाते हैं, तो कई वर्षों तक वहीं पर रहते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं, जिस कारणवश यहां पर महिलाएं रह जाती हैं। और महिलाओं के सिर्फ महिलाएं होने की वजह से परिवारों में क्या होता है कि लिंगानुपात बढ़ जाता है। एक प्रमुख कारण यह भी है। क्लियर है आपको? तो केरल में सर्वोच्च लिंगानुपात 1084 है, पुडुचेरी में 1037 है, तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है और छत्तीसगढ़ में 991 है। तो सर्वोच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप पहले 3 भी याद रखेंगे तो आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य। ये केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। दमन और दीव 618, दादरा और नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818, दिल्ली 868, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 876। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं 5 सर्वाधिक घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली है 11,320 यहां का जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर पर। चंडीगढ़ में है 9,258, पुडुचेरी में है 2,547, दमन और दीव में है 2,191 और लक्षद्वीप में है 2,149। क्लियर है आपको? सबसे अधिक घनत्व वाले 4 शीर्ष राज्य। तो बिहार में कितना है? 1,106। क्लियर है आपको? पश्चिम बंगाल में 1,028 और केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829। भारत के शीर्ष 4 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? सबसे 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। क्लियर है आपको? लगभग 16.49%, यानी कि लगभग 16.5% कुल देश की आबादी का उत्तर प्रदेश में निवास करती है, यानी कि तकरीबन 20 करोड़। ये 2011 जनसंख्या के आंकड़े हैं, इन्हें आप सदैव ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। क्लियर है आपको? 11.23 करोड़, ठीक है, ये 9.28% है। फिर आता है बिहार, 10 करोड़ लगभग आबादी है, 8.58%। और पश्चिम बंगाल आता है, फिर इसमें 91, ठीक है, 9 करोड़ आबादी है, तकरीबन 9 करोड़ आबादी है, 7.5%। क्लियर है आपको? भारत के सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे 1 नंबर पर आता है चंडीगढ़। क्लियर है आपको? फिर आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर आता है आपका दादर और नगर हवेली, फिर आता है दमन और दीव और फिर आता है आपका लक्षद्वीप। क्लियर है आपको? सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं 16वीं जनगणना की। 16वीं जनगणना की तो जनगणना देश में नागरिकों के लिए योजना बनाने हेतु आधार प्रदान करती है, ठीक है। तो जो पिछली 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना हुई थी और जो अभी जनगणना हो रही है वो 16वीं जनगणना है। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। क्लियर है आपको? और उम्मीद है अप्रैल 2023 तक इसके आंकड़े आ जाएंगे। अगर आ गए तो अगर परीक्षा उसके बाद होती है तो आपको वो आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे, अगर उससे पहले होती है तो आपको 2011 वाले आंकड़े पढ़ने होंगे। क्लियर है आपको? भारत की जनगणना प्रक्रिया विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। जनगणना 2021 का विषय या थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। यह आपको ध्यान रखना है। 2021 की जनगणना का विषय या थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। यह लाइन आपको याद रखनी है। क्लियर है आपको? अब कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जिन्हें हम देखेंगे ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो सके और आपका पूरा रिवीजन हो सके। क्लियर है आपको? तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड मेयो और डी है आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो सी है। क्लियर आपको? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो ए है 14.5%,
बी है 17.5%, सी है 19.5% और डी है आपका 21.5%। देखिए ये वीडियो आप लगातार 2-3 बार देखेंगे तो भी आपको ये चीजें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। जहां पर आंकड़े दिए गए हैं वहां के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उनको एक पेपर पर नोट कर सकते हैं। इससे चीजें आपको तैयार करने में बहुत ही आसानी होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग, तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 17.5% है। क्लियर है आपको? 17.5% है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? बताइए। ए 13वीं, बी 14वीं, सी 15वीं, डी 16वीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? 15वीं थी, जो 2021 वाली है वो 16वीं होगी। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज आपको स्पष्ट रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए। राज्यों में आपको बताना है, केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बताना है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, सिक्किम। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? ए गर्म जलवायु, बी निर्धनता, सी चिकित्सीय सुविधा, डी है आपका अशिक्षा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? ए गर्म जलवायु, बी निर्धनता, सी चिकित्सीय सुविधा, डी अशिक्षा। तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चिकित्सीय सुविधा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? देखिए आपका लिए बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पूरा वीडियो देखा है अभी तक। बताइए। ऑप्शन ए है आपका प्रति किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, बी ऑप्शन है गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, सी ऑप्शन है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या डी ऑप्शन है शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक, जनसंख्या एवं जनगणना। इसी तरह आप क्विक रिवीजन करते रहेंगे एक एक टॉपिक का। डेली इवनिंग में आपको क्विक रिवीजन शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे जो 10 से 15 मिनट के बीच के हुआ करेंगे। आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा जिससे आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कम से कम समय में हो सके। अगर आप कहीं लाइव क्लास में ये वीडियो देखने जाते तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में इतनी ही जानकारी आपको बताई जाती। वहां पर टीचर आपके कमेंट्स पढ़ते, आप उनकी बातों का जवाब देते, फिर टीचर आपके कमेंट्स पढ़ते। इससे क्या होता? आपका टोटल टाइम वेस्ट होता। लेकिन पढ़ाई करने का नंबर 1 तरीका यही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार की जा सकें। आपके पास समय की बहुत ही कमी है, आपके पास जीवन में बहुत ही कार्य हैं, आप बिल्कुल बेले नहीं बैठे होंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। इसलिए मैं आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पूरा मॉक वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। क्या और भी आप टॉपिक्स के इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं? वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल पर आपको पूरी जो टॉपिक हैं आपके कंप्लीट मिलेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक रूप से मिलेंगे। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।